दोस्तों, जब जब चुनाव आते हैं, राज्य के चुनाव हो तो विधानसभा चुनाव से पहले, देश के चुनाव हो तो लोकसभा चुनाव से पहले, मीडिया हाउसेस बड़े बड़े शोज करते हैं, डिबेट्स करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं और हर समुदाय का, हर वर्ग का, हर धर्म के लोगों का क्या नजरिया है वो जानने की कोशिश करते हैं। उसके लिए बाकायदा नुमाइंदे बुलाए जाते हैं, प्रतिनिधित्व बुलाए जाते हैं और जो रिप्रेजेंट करते हैं अपने समुदाय को, उनको बुलाया जाता है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाता है ताकि एक नैरेटिव तैयार किया जा सके कि देश में किसकी सत्ता आनी है, प्रदेश में किसके पास सत्ता की कुर्सी जाने वाली है। वहीं पर आपने देखा होगा मुसलमानों की तरफ से जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज अपने यहाँ बुलाते हैं नुमाइंदे की हैसियत से, प्रतिनिधि की हैसियत से। वो एक नाम आपने जरूर सुना भी होगा, देखा भी होगा, सुना भी होगा, महमूद मदनी। ये जमीयत उलमाए हिंद से जुड़े हुए हैं। आज महमूद मदनी साहब का हम बताते हैं बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ से आते हैं और इलेक्शन के टाइम ही क्यों ये निकल के आते हैं। इलेक्शंस के जब ना हो कहीं किसी राज्य के या देश के तो कहाँ छुपे रहते हैं, ये शायद आपको भी मालूम नहीं है। आपने सुना होगा महमूद मदनी को जब लीडरशिप की बात आई हो तो ये कहते हैं कि हम मुसलमानों की लीडरशिप इस तरह से खड़ी ना हो करके हम एक सेक्युलर नेता को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सेक्युलर लोगों को ताकत देना चाहते हैं ताकि देश में लोकतंत्र बचा रहे, ताकि देश में डेमोक्रेसी को खतरा ना आ सके, ताकि जमहूरियत खतरे में ना पड़ सके। यानी सारी जमहूरियत की, लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की एक तरह से ये जिम्मेदारी लेते हैं। और उसके लिए फिर मुसलमानों से अनुरोध किया जाता है कि देखिए आपके धर्म के बड़े मौलाना, आपके धर्मगुरु ये बात कह रहे हैं, लिहाजा आपको भी उनकी बात मानते हुए जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र की ताकत के लिए आगे आना चाहिए। और सेकुलर दल अपने आप को कहते हैं, राजनीतिक दल जो हैं उनको वोट करके आपको अपना फर्ज निभाना चाहिए। इन्हें महमूद मदनी से जब सवाल किया गया मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिम क़यादत के बारे में, असदुद्दीन ओवैसी के बारे में, तो पता इन्होंने क्या कहा। ये बोले जनाब कि हम असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद से आगे नहीं बढ़ने देंगे, जैसा कि हैदराबाद के अलावा पूरा देश इनकी जागीरदारी है। इन्होंने बोल दिया कि हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। हम भी सोच में पड़ गए, भाई इतना कॉन्फिडेंस और इतना ज्यादा ओवैसी से नफरत आखिर है क्यों? ओवैसी ने इनका बिगाड़ा क्या है? मुसलमानों की जो आवाज एक उभर रही है उसको दबाने के लिए इतने बेचैन क्यों है महमूद मदनी साहब? तो फिर हमने इनका बायोडाटा निकाला, अब भी निकाल सकते हैं गूगल से। तो इनके जो वालिद मोहतरम थे असद मदनी साहब, तो असद मदनी साहब अपने वालिद हुसैन अहमद मदनी, उनके बाद वो दारुल उलूम देवबंद से जुड़े हुए थे पहले से ही, फिर जमीयत उलमा हिंद से इन लोगों का ताल्लुक रहा। तो इनके जो दादा थे उनको एक बड़ा अवार्ड मिल गया और बड़ा अवार्ड मिलने के बाद चर्चा में आ गए, तो इनके साहबजादे असद मदनी ने उसका फायदा उठाया और कांग्रेस से अच्छा खासा लिफाफा इनको मिला। इतना बड़ा लिफाफा मिला कि इन्हें मुसलमानों का वोट लेने के एवज में राज्यसभा का मेंबर बनाया गया कांग्रेस पार्टी से। उत्तर प्रदेश कोटे से ये एक नहीं, दो नहीं, तीन बार राज्यसभा के मेंबर रहे। 1974 से लेकर 1980 तक, फिर 1980 से 1986 तक, 1988 से 1994 तक, ये जनाब 18 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। किस लिए? ताकि आप इंटरव्यू देना इलेक्शन से पहले कि कांग्रेस को वोट दो, आप मुसलमानों से आग्रह कर देना कि कांग्रेस को वोट दो, और उसका नतीजा हुआ भी। 70 सालों में मुसलमानों ने एक तरफा कांग्रेस को और दूसरे सेक्युलर दलों को वोट दिया। क्यों कि इनके जो मिल्ली रहनुमा कह लीजिए, चाहे मजहबी रहनुमा कह लीजिए, उन्होंने इनको
कहा कि नहीं, तुम्हारा मुस्तकबिल इसी लोकतंत्र में है, तुम्हारा मुस्तकबिल इसी सेकुलर दलों के साथ रह करके आगे बढ़ने में है और इन्हीं की दरी बिछाने में है। उनके लिफाफे इनको मिलते रहे, राज्यसभा मेंबर बन गए, अच्छी खासी सैलरी मिलती रही और ये मुसलमानों को भटकाते रहे भटकाते रहे भटकाते रहे। इनके बाद फिर इनके साहबजादे महमूद मदनी साहब ये मैदान में आए और जमीयत उलमाए हिंद की कमान संभाली। उसके बाद जमीयत उलमाए हिंद को अलग अलग भी किया, सब महमूद गुट और अरशद गुट क्या क्या, उसके लिए बाकायदा इन्होंने खूब लड़ाई चली, वो अलग चीज़ अलग मैटर है, बाद में देखा जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल एंगल से। तो महमूद मदनी साहब का जब वक्त आया तो इन्होंने भी अपनी लिफाफे लेने के लिए अपने आप को पीछे नहीं रखा और RLD जो इस वक्त में बीजेपी की अलायंस पार्टी है, बीजेपी के समर्थन में चल रही है, उत्तर प्रदेश से बीजेपी को मजबूत किया जा रहा है RLD के जरिए। उस RLD से ये जनाब 2006 से लेकर 2012 तक राज्यसभा के मेंबर रहे। 6 साल तक इन्होंने अच्छे खासे लिफाफे लिए। अब सोचिए, मुसलमानों को, यहाँ के अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों को, दलितों को सबसे ज़्यादा कमज़ोर करने वाले दो ही दल हैं। अब तक कांग्रेस थी और अब ये सत्ता दल पार्टी है। इन्होंने दलितों का हनन किया है, इन्होंने देश के मुसलमानों का हनन किया है और हर तरह से मुसलमानों को और दलितों को और दबे कुचले लोगों को और ज़्यादा प्रताड़ित करने की कोशिशें की हैं। अब सोचिए, असदुद्दीन ओवैसी से इनकी नफरत क्यों है? इसलिए है कि ये भाजपा को मजबूत करना चाहते हैं, RLD से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, ये कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, 18 साल तक उससे लिफाफे ले चुके हैं, 18 साल तक मलाइयाँ खाते रहे हैं। अब सेकुलर की जब बात आती है तो सेकुलर सिर्फ ये तो नहीं होता कि आप RLD को मजबूत कीजिए, कांग्रेस को मजबूत कीजिए। क्या सेकुलर का ये मतलब है कि मुसलमान खड़ा नहीं हो सकता, सिर्फ नॉन मुस्लिम ही सबका नेता बन जाएगा, नॉन मुस्लिम के घर में ही सारी नौकरियां आ जाएंगी, नॉन मुस्लिम के घर में ही सारी राजनीतिक जो चीज़ें हुआ करती हैं वो होंगी और मुसलमान सिर्फ दरी बिछाता रहेगा, दलित बेचारा घोड़े पर नहीं बैठ पाएगा और आदिवासी समाज है उनको पीछे रखा जाएगा। तो ये सब चीज़ें इसलिए पाई जाती हैं कि इनके जो लिफाफे हैं, अगर इन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया, ये टीवी शोज में आकर मुसलमानों के धर्मगुरु नहीं बने, इनके लिफाफे बंद हो जाएंगे। अब 2012 से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई भी MP रिटायर हो जाता है जिंदगी भर उसको पेंशन मिलती है। तो आज भी ये लिफाफा ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं? RLD के कोटे से। जब ये राज्यसभा के मेंबर बने, आज उसी का इनको लिफाफा लगातार मिल रहा है, इनका घर चल रहा है और ये अपने सुकून से सो रहे हैं। क्या करना होता है इनको कि एक बार इलेक्शन से पहले टीवी शो में आएंगे और बता जाएंगे कि मुसलमानों का संकट मोचक है कौन, बता के सो जाएंगे। आपने कहीं नहीं देखा होगा धरना देते हुए महमूद मदनी मुस्लिम युवाओं के साथ हैं, धरना देते हुए महमूद मदनी दलित समाज के जो बेरोजगार हैं उनके साथ हैं, कभी नहीं देखा होगा आपने इनको। क्यों? इन्हें क्या मतलब, भाई इनकी अपनी रोजी रोटी चल रही है। तो समझ जाइए, आज के बाद महमूद मदनी कुछ कहने आते हैं तो ये अपनी सत्ता के लिए, अपनी रोटी रोजी चलाने के लिए ये मुसलमानों से, दलितों से और यहाँ के जो सेकुलर कहने की बात करते हैं उससे किसी तरह का इनका कोई ताल्लुक, किसी तरह से इनकी कोई हमदर्दी, किसी तरह से इनका कोई योगदान नहीं होता है।